नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कंपटीशन एग्ज़ाम में किस प्रकार पाए सफलता। प्रतियोगी जो परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं में आप किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं और उनका उपयोग करके आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी का अपना सपना होता है कि उनकी सरकारी नौकरी हो या प्रतियोगी जो परीक्षा है उसमें वो सफलता प्राप्त करें और उनको बहुत बेहतर जॉब मिले। देखिए, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अवसर न केवल एकेडमिक एक्सीलेंस बल्कि इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी की भी आवश्यकता होती है। उम्मीदवार अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है समय और प्रयास लगाता है, और इमोशंस को प्रभावी ढंग से मैनेज करना उनकी सफलता में बहुत बड़ा रोल है वो प्ले कर सकता है। आज हम इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। क्या हम इन इमोशन का उपयोग कंपटीशन एग्ज़ाम में अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं? क्या एग्ज़ाम में सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है? क्या इमोशनल भटकाव बड़ी विफलता का सबक बन सकता है? मनुष्य जागता रहे या सोता रहे, जब तक वह जीवित है इमोशंस से भरा हुआ होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी बोर, कभी डरा हुआ, कभी क्रोधित, कभी गिल्टी, कभी चिंतित, कभी शांत और कभी एक्साइटेड, तो कभी कभी यादों में डूबा हुआ रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार मनुष्य में भाव या इमोशन 25 प्रकार के होते हैं। इन्हीं इमोशन की अगर हम बातचीत करें तो पॉजिटिव इमोशंस की ताकत, हम यहाँ पर 3 प्रकार के पॉजिटिव इमोशंस की बात करेंगे कि आप कैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो अपना इमोशंस है पॉजिटिव इमोशंस के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। जैसे आपने सुना होगा, एक दुआ है कि धीरे धीरे रे मना मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। किसी भी कार्य को करने या किसी चीज़ के प्रति आत्मविश्वास का रवैया मनुष्य में उस कार्य या वस्तु के प्रति उसके कंफर्ट लेवल से आता है। आप अपना प्रयास करते रहे, आत्मविश्वास से भरे हुए आप प्रयास करेंगे तो कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी कि आपको सफलता नहीं मिले। आप अपना कॉन्फिडेंस है वो बनाते रहिए। माली है वो बाग को सींचता रहता है और उसमें प्रयास करता रहता है, लेकिन ऋतु आने पर ही फल होता है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप अपना प्रयास है वो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बनाए रखें। एक बात आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच में टेस्ट मैच जब चलता है तो बॉलर विकेट के लिए प्रयास करता है और अपना काम करता रहता है। उसको पता है कि मुझे सफलता मिलनी है। तो आप उस जो टेस्ट मैच में बॉलिंग करता है बॉलर है और क्रिकेट में जो मैच में रन बनाता है बैट्समैन है, उनको आप देखिए। बैट्समैन भी अलग अलग अपने प्रयास करता रहता है, वो देखता रहता है कि कौन सी अच्छी गेंद है उसको रोक लेता है, और जो खराब बॉल आती है उस पर अचानक चौका मार देता है, छक्का मार देता है। तो आप धीरे धीरे देखिए, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डालिए और आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने इमोशन है वो पॉजिटिव रखें।
यदि आपने गणित का कोई प्रश्न बहुत बार किया है या आपने उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है पूरी हो आपको, तो आप उस कॉन्फिडेंस से उसको सॉल्व कर पाते हैं अथवा नहीं। जब आप कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आप जो सवाल करते हैं, हल करते रहते हैं, तो देखते हैं कि ये प्रश्न तो मुझे आ रहा था, ये आ रहा था, लेकिन जब आप पूरा कंप्लीट करने के बाद में कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिनमें आप कन्फ्यूजन में होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि घर पे आके उस पेपर को रख देते हैं। तो जितने सही हुए उतने सही हो गए, बाकी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आप दो आंसर तक पहुंचते हैं, मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि इनमें से कौन सा प्रश्न का आंसर सही हो सकता है। तो आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उन 20 जितने सवाल में आपके डबल आंसर थे, 2 आंसर तक आप पहुंचे थे, उनके आंसर आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि उनके आंसर अगर आपने चेक नहीं किए और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी वो सवाल आ गए, तो फिर वापस वो स्थिति आ जाएगी जो पहले एग्ज़ाम में थी। क्या थी कि इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले उन जो सवाल डबल आपके आंसर थे, उनमें से आपको सिंगल आंसर का पता लगाना है। अगर आपने पता लगा लिया तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर है वो सही जाएगा, और जो आपका स्कोर 60 था या 50 था वो आपका 80 तक पहुंच सकता है। तो आप इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग को बनाइए और प्रयास करते रहिए। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा देते हैं और अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव माइंडसेट आपको चुनौतीपूर्ण सवालों से भी निपटने और अच्छे निर्णय लेने और सेल्फ डाउट जो है उनको दूर करने में मदद करता है। इसके बाद में यदि आप को किसी क्षेत्र में कॉन्फिडेंस का इमोशंस नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले छोटे स्तर पर सफलता हासिल करें और फिर उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आपको काम करना है। क्या करना है, रोज़ 2 या 3 शब्द आपको लिखने हैं और उनका यूज़ आपको करना है। अगर आप रोज़ 2 या 3 शब्द लिखेंगे तो 30 दिन के बाद में 90 शब्द ऐसे हो जाएंगे जिनका आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। और साल में आप काउंट करते जाइए, फिर 2 साल में काउंट करते जाइए, तो धीरे धीरे आपको करना है। दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना है और धीरे धीरे उस क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है और कॉन्फिडेंस है, दोनों बढ़ने लगेंगे जो आपकी सफलता में सहयोग करेंगे। ये दुआ जो मंत्र आपने दिया था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो, ये कबीरदास जी का दिया हुआ दुआ है। मोटिवेशन या प्रेरणा, जहाँ चाह वहाँ रहा। आपने सुना होगा कि प्रेरणा आपको लेनी है, मोटिवेशन आपको लेना है, जहाँ आप प्रयास करेंगे तो वहाँ पर आपकी राह अपने आप बन जाएगी, रास्ता अपने आप बन जाएगा। किसी भी कार्य को करने का मोटिवेशन लंबे और कठिन स्टडी सेशंस को झेलने, उन पर फोकस बनाए रखने और लगातार प्रयास करते रहने के कारण से होता है। तो सवाल ये है कि मोटिवेशन आएगा कहाँ से? तो अलग अलग लोगों में ये इमोशन अलग अलग कारणों से होता है। किसी के लिए केवल पैसा है, किसी के लिए नाम है, किसी के लिए माता पिता, या किसी के लिए करीबी रिश्तेदार से इमोशनल बॉन्डिंग के चलते अपने सपने पूरे करने की इच्छा, अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने की इच्छा आदि सब कुछ हो सकते हैं। ये मोटिवेशन के कारण होते हैं। कोई चाहता है कि मुझे पैसे ज़्यादा कमाने हैं, कोई चाहता है कि मुझे नाम करना है, कोई चाहता है कि मैं अपने माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छा करूं या अच्छा जीवन साथी में प्राप्त करूं। तो इन जो इच्छाएं होती हैं, जो उन इच्छाओं को आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन अपने आप आएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। कुछ में तो स्वयं एक्सीलेंस साबित करना भी मोटिवेशन होता है। अगर आप अपने मोटिवेशन का सोर्स का पता आपको होना चाहिए। मैंने ऐसे कई विद्यार्थी देखे हैं तो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में केवल इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनके माता पिता को खुशी मिलती है। शायद इसी कारण से वह लिखित परीक्षा में तो सफल होते हैं,
लेकिन इंटरव्यू में नहीं। मंत्र क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह। चाह बनाइए, राह अपनी आप बनेगी। आप अपनी इच्छा जागृत कीजिए। अगर आपने इच्छा जागृत कर ली तो अपने आप मोटिवेशन आएगा और आप अपनी सफलता उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट है खुशी और उत्साह। जिन खोजा तिन पाइयो, पाया गहरे पानी पैठ, मैं बापुरो बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं थकता है। आप में उत्साह रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। जब लोग वास्तव में वह पढ़ रहे हैं, उसका आनंद लेते हुए और उसे उत्साह के साथ अपनाते हैं, तो वो सीखने की प्रक्रिया में अधिक व्यस्त और लीन हो जाते हैं। इसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट से चीज़ों को याद रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसमें रचनात्मकता वर्दी और पॉजिटिवता का अनुभव आपको होगा। इसलिए अपने लिए खुशी और उत्साह बनाए रखिए। मंत्र क्या है? कबीरदास जी का दोहा है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बापुरो बूढ़न वडरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो कोशिश करेगा उसको कुछ न कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे ही। इसलिए क्या मिलेगा? सफल आप होंगे या नहीं होंगे, इसकी चिंता छोड़कर खुशी खुशी आप हाथ में आज जो काम आपको दिया है उसको पूरी खुशी और उत्साह के साथ आपको उसको पूरा करना है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो 3 जो इमोशनल आपको मैंने चक्कर बताए हैं, तीनों को काम करना है और एक तरीके से एक इसका चक्कर बनाना, सर्किल बनाना है। आत्मविश्वास से प्रेरणा को बढ़ा मिलता है और प्रेरणा से आप में उत्साह की और उस काम को सीखने की प्रक्रिया में सुख अनुभव बनाए रखना है। इसी तरह अधिक उत्साही व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। तो आप सभी को इन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आप सभी को सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।